किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये हमारा अपना एक खेत है छोटा सा। ये 10 बीघा क्यार है। इसमें मैंने जो है परली तरफ सरसों, फिर गन्ना, और फिर इसमें सरसों बो रखी थी, और इस तरफ जो था गन्ना था। आपका जो है इसमें तिबर सा राख है, फिर ये एक ही खेत हो जाऊगा हमारा। देखो किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ बहती की और हरी खाद के बारे में। जैसे इसमें मैंने सरसों बोई थी किसान भाइयों, सिंगरे वाली। उसमें कम जमा हो रहा, बीज अच्छा नहीं था, गांव से ही बीज लाया था टीकरी से। अच्छा जमा हो नहीं रहा, तो मैंने इसे हरी खाद में कन्वर्ट कर दिया। किसान भाइयों, मैंने जो है इसमें कोर नहीं दी थी सरसों में, काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने टीलर निकाल दिया था। टीलर निकालने के बाद फिर मज़ा सा नहीं आया, तो मैंने फिर इसमें सब सोलर निकाला। वो वीडियो मैंने डाली भी थी। सब सोलर से मैंने गहरी जुताई करी, 28 इंच 29 इंच तक वो जार था। लो के दूसरे में चलाया मैंने। और ये 30-35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। धरती भी हिल रही थी बहुत, जोर पड़ रहा था ट्रैक्टर पे भी। और देखो किसान भाइयों, अब मैंने जो है, अब जब फिलहाल जो है मैं टिलर निकाल रहा हूँ, और आप ये देखो मैं कितना गहरा चल रहा। देखो आप, ये नहीं कि ऐसे ही चल रहा हूँ मैं, लो के दूसरे में चल रहा। ये पूरा खुरपा जो होता है, ये तो पूरा मिट्टी में है ही है, और मिट्टी इसके ऊपर को भी जा रही। ठीक है जी। और एक देखो, ये 5 खुरपों का मेरे पास वो है टिलर। ये है 9 खुरपों का, मैंने से 5 में कन्वर्ट कर रखा। और वाहन देखो आप, कितना अच्छा वाहन कर रहा। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो जी। देखो, पहले मैंने उत्तर से दक्कन काढ़ा, फिर मैंने पूरब से पश्चिम जो है 2 बार निकाल दिया, और बिल्कुल ब्रीक बान हो लिया। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ किसान भाइयों, हरी खाद का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर देसी खाद नहीं मिलता तो हरी खाद का इस्तेमाल करो, या फिर ये दोनों चीज़ नहीं होती तो फिर खेत में जो है अच्छी तरह से सब सोलर नहीं है तो हैरो निकाल लो, हैरो नहीं है तो हल निकलवाओ, और रूटरी के भरोसे न रहो बिल्कुल भी। अगर फिर जो है टीलर जो है कम से कम 4-4-5 बार निकाल लो, जब जाके खेत की तसल्ली से हो। अब जो आप देख रहे हो सामने जो मैंने आपको दिखाया, इससे ज़्यादा ये और जा भी नहीं सकता। इससे तो ज़्यादा मैं तो तोड़ फोड़ हो जाऊगी। और खूब बारीक बहन कर दिया, जैसे बारीक बहन कहते हैं, गहरा। और अब जो है मैं इसमें, ये लास्ट जुताई है मेरी इसमें। इसके बाद में रूटरी निकलवा के सुक्के का गन्ना बोऊँ मैं, 0118 गन्ना वेराइटी। और उसे थोड़ा सा मैं नेड़ा बो के देखूँगा, 24 इंच पे, डेमो के तौर पे 24 इंच पे बो के देखूँगा। और 0118 में जो सबसे बड़ी शिकायत है वो गिरने की है। 2-2 मिड्ढों की मेड़ लगेगी, और फिर 2-2 मिड्ढों को एक जगह मिलाया जाएगा। छोटे छोटे मिड्ढे हो गए, 4 मिड्ढों की मेड़ लगेगी, जिस तक कि वो गिरा ना। पर उसकी फितरत ऐसी है, वो गिरेगा जरूर। बस इतना है, 1-2 महीना लेट गिर जाओगा। जब आपका जबरदस्त खेत हो जाए, तो सामने छोल लग रही 0118, ये खड़ा नुक्का नहीं गिर नहीं रहा, पर फसल बहुत दी है। पर अगर हमें जबरदस्त खेती लेनी है तो बहन करना पड़ेगा। अब जब बहुत से किसान भाइयों के फोन आ जा, भाई आप 90 का जिक्र करते हो, देखो मैं 100 का जिक्र नहीं करता, मैं 90 का भी करूँ, 80 का भी करूँ, 72 का निकला मेरे मुड्डे का खेत, मैंने वो भी बताया। एक बेकार क्वालिटी थी 0118 की, उसमें लगभग 50 का ही निकला, वो भी बताया मैंने। और उसके लिए किसान भाइयों देखो, जैसे ये खेत है हमारा, आप देख रहे हैं, ये मैंने एक तरफ से काट लिया, इसमें तिबर सा छोड़ दूंगा, जो RMD निकल लूँगा आज या कल में। और इसमें से ना देखो, अभी पोगले निकलने शुरू हो लिए। देखो देखो किसान भाइयों, देखो इसमें पोगले निकलने शुरू हो लिए। ये देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं जल्द से जल्द इसमें RMD निकालने की कोशिश करूँगा, और तिबरसा भी 70 के करीब का लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तिबरसा ही मेरे 70 का निकला। और अब जैसे सामने आप देख रहे होगे, ये पोगले का खेत है। इसमें बहुत से किसान भाई पोगले छोड़ रहे हैं, हमने भी छोड़ा, क्योंकि पोगला था इसलिए छोड़ दिया। तो इसमें ना मैं ईतो फोन की स्प्रे करूँगा। ईतो फोन की स्प्रे करने के बाद ये रुक जाओगा, नुक्का नहीं पौधा, 15-20 दिन तक ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और नीचे लगाऊंगा ज़बरदस्त डोज। ठीक है जी। जैसे ही मैं नीचे ज़बरदस्त डोज लगाऊंगा, तो वो अपनी पावर, उसकी पावर बनेगी। जैसे यूरिया लगाऊंगा, अब जब यूरिया का टाइम आ रहा, तो एकदम से ब्याह होना शुरू हो जाऊगा। ठीक है जी। गुच्छे के गुच्छे लिकटेंगे। फिर हो सके मैं एक स्प्रे हो रही तो फोन की लगाऊं, तो फिर जैसे फ्योरवेज एक सार खेत हो जाऊगा मेरा। लगभग 1.5-2 महीने बाद मेरा खेत बिल्कुल भर जाऊगा ये। और भरने के बाद फिर मैं कीटनाशक का इस्तेमाल करूँगा, न कि महंगी दवाई का, सस्ती आज समय पे दवाई का इस्तेमाल करूँगा। और वो तो एक नॉर्मली सी बात है। देखो किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत में इस तरह ब्यात ले लेते हैं, ये देखो, ये एक झुंड है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पौवे है एक ही झुंड में। मुझे हर झुंड में से 13 पौवे अगर लेने तो मुझे बढ़त पे ध्यान नहीं देनी, पहले ब्यात पे ध्यान देना। ठीक है जी। इसमें जो है खरपतवार की अगर स्प्रे कोई नुकसान की नहीं है किसान भाइयों। इस टाइम पर अगर हम खरपतवार की स्प्रे लगवाते हैं वह लाभ की है, क्योंकि ये पौवा रुक जाता है 5 7 10 दिन के लिए, और जैसे ही पौवा लिगड़ागा तो रुकेगा तो नीचे से ब्यात होना शुरू हो जाएगा। ये खेती के छोटे छोटे नुक्ते हैं। और एक किसान भाइयों, यूरिया की अधिकता मत करो खेत में, ज़मीन खराब हो जाएगी। यूरिया को थोड़ा थोड़ा गेरो, 1.5 धड़ी का यूरिया, 2 धड़ी का यूरिया, और ये 15 जून तक ये रखो अपना। 15 और चिपकते में गेरो, पानी का आगे गेरे का कोई लाभ नहीं। पानी का आगे तो ना मात्र को ही गेरो दवाई मिला के, उसका कोई लाभ नहीं। चिपकते में ही यूरिया काम करता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया और ये सत्य भी है। और देखो किसान भाइयों, ये प्रोसीजर है मेरा खेती करने का, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। पहले मैं 90 प्लस 100 प्लस भी गया, मुड्ढे की खेती ली मैंने। अब जो जैसे ये 50 60 70 80 के लिए घट रही, तो इससे हट गया मैं भी थोड़ा विचलित हो रहा, खेती करने में मज़ा नहीं आ रहा। पर अगर हम यह तैयारी रखें जैसे मैंने आपको बताई, जिन किसान भाइयों ने पोगड़े छोड़ रखे, तो इस कार्य को जरूर कर ले। आपके खेत में मैं ये कहता हूँ कि अगर कीड़ा नहीं लगता तो फसल अच्छी होगी। बढ़त पर ध्यान ना दो, अब जो फिलहाल ब्यात पर ध्यान दो। जय किसान।